हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिसमें एक्शन, कल्टीवेशन और पावर तो भर भर के हैं। तो चलिए बिना और टाइम जाए किए अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक मोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक था। वो एक पार्क में खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। जैक ने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को फेस टू फेस नहीं देखा था। आज वो दोनों पहली बार मिलने वाले थे, जिसकी वजह से जैक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। पर जैसे ही जैक अपनी गर्लफ्रेंड का फेस देखता है तो उसका फेस इतना ज्यादा भयानक होता है कि जैक के हाथों से फूल भी गिर जाता है और वो नीचे एक तालाब में जा गिरता है। और जब जैक को होश आता है तो जैक खुद को किसी और ही दुनिया में पाता है, जहाँ जैक का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। जैक इधर उधर देखते हुए खुद से ही कहता है, ये मैं कहाँ आ गया? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये कहकर जैक पानी से बाहर निकलकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जैक को तालाब में एक लड़की नहाते हुए दिखती है जिसका नाम चू वैन था और वो की पल्स रियलम के सेकंड स्टेज पे थी। पर जैक के पीछे एक और लड़का जैक को ये सब करते हुए देख रहा था। ये देखकर वो जैक को एक पत्थर से मारता है, जिसकी वजह से जैक की चीख निकल जाती है। और जैक के चीखने की वजह से उस लड़की को एहसास हो जाता है कि कोई उस लड़की को नहाते हुए छुप कर देख रहा है। और ये एहसास होते ही चू वैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक तलवार को बाहर निकालती है और उस तलवार से जैक पे अटैक कर देती है। पर जैक उसके अटैक से किसी तरह बच गया था और वो वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर चू वैन भी भागते हुए जैक का पीछा करने लगती है। पर तभी जैक एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गया था और इस मौके का फायदा उठाकर चू वैन जैक को मारने ही वाली थी। ये देखकर जैक चू वैन से कहता है, हे प्लीज रुक जाओ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी गलत अटेंशन से तुम्हें नहीं देख रहा था। पर चू वैन को जैक की बात पे यकीन नहीं होता और वो एक स्पिरिचुअल बॉल से जैक पे अटैक कर देती है। वो स्पिरिचुअल बॉल जैक को हिट करता उससे पहले ही जैक अपने माइंड स्पेस में पहुंच गया था और जैक को इस वर्ल्ड की अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है। असल में इस वर्ल्ड में जैक जनरल ज़ेनबी का इकलौता बेटा था और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस वर्ल्ड के एम्परर का सन इन लॉ था। और तभी जैक की आंखें खुल जाती हैं। जैक इधर उधर देखकर अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। पर तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है जो जैक से कहता है, तुम्हारी लाइफ खतरे में है, सिस्टम को अपग्रेड करो या नहीं। ये सब देखकर जैक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और वो खुद से ही कहता है, मुझे लगता है मैं वाकई कोई सपना देख रहा हूँ। और वो खुद से ही कहता है, क्या वाकई मुझे एक सिस्टम मिला है? तभी वो सिस्टम जैक से कहता है, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आपको डिफरेंट टास्क कंप्लीट करने होंगे और टास्क कंप्लीट करने के बाद आप बहुत ही इजीली अपना लेवल अप कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आपको टास्क कंप्लीट करने पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्किल्स भी मिलेंगी। ये सुन के जैक को सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये सिस्टम तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये सोच के जैक उस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए यस प्रेस कर देता है और यस प्रेस करते ही जैक दोबारा चू वैन के सामने पहुंच चुका था। और जैक के वापस आने पर वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से चू वैन को अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ती हैं। और जैसे ही वो एनर्जी खत्म होती है तो चू वैन की नजर जैक पे पड़ती है, जो कि बिल्कुल सही सलामत था। ये देखकर चू वैन को भी समझ नहीं आता कि आखिर जैक उसके अटैक से बच कैसे गया और अभी अभी यहाँ क्या हुआ। तभी जैक चू वैन से कहता है, मैं जनरल ज़ेनबी का बेटा हूँ और उसी के साथ साथ मैं एम्परर का सन इन लॉ हूँ। और वो चू वैन से कहता है, पर तुम कौन हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा। तभी वो सिस्टम एक बार फिर से जैक के सामने ओपन हो जाता है, जो जैक से कहता है, आपको सिस्टम एक्टिवेट करने की वजह से एक स्किल का और एक लेवल अप करने का कूपन मिला है और उसी के साथ साथ आपको इनविंसिबल मैजिकल बेल, फाइनाइट ब्लेड की सोर्ड भी मिली है। ये सुन के जैक कहता है, ओह तो अब मैं समझा ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। और जैक खुद से ही कहता है, मैं इतना जल्दी इस सिस्टम को समझ गया, मैं वाकई एक जीनियस हूँ। जैक उस सिस्टम के साथ बातें कर ही रहा था कि तभी चू वैन जैक से कहती है, एम्परर का सन इन लॉ तुम्हारे जैसा घटिया कैसे हो सकता है? और ये कहकर वो अपनी सोर्ड से जैक पे अटैक कर देती है। पर जैक भी अपनी इन्फिनिट ब्लेड सोर्ड का यूज करके चू वैन से फाइट करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे पे अपने काफी सारे अटैक्स करते हैं, पर उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी जैक अपनी फुल पावर का यूज करके चू वैन पे अटैक कर देता है और जैसे ही जैक की सोर्ड चू वैन को हिट करने वाली थी कि तभी जैक की सोर्ड गायब हो जाती है, क्योंकि जैक की पावर खत्म हो गई थी। तभी वो सिस्टम ओपन होता है जो जैक से कहता है, और पावर और एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए सिस्टम मॉल में जाए। ये सुन के जैक कहता है, ये क्या बकवास है? पर सिस्टम से बात करते करते जैक भूल गया था कि उसका हाथ कहाँ है। ये देखकर चू वैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक को एक थप्पड़ मारती है, जिससे जैक लुढ़कते हुए पीछे जा गिरता है। और चू वैन जैक से कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया लड़के हो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर चू वैन ने एक बार फिर से अपनी सोर्ड से जैक पे अटैक कर दिया था। ये देखकर जैक अपनी इनविंसिबल मैजिकल बेल का यूज करता है, जिससे चू वैन के किसी भी अटैक का जैक पे कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर जैक चू वैन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, ओहो मुझे लगता है तुम थक गई हो, जाओ थोड़ा पानी पी कर आओ और उसके बाद दोबारा मुझे मारने की कोशिश करना। ये सुन के चू वैन जैक से कहती है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तभी वहाँ पे बीप बीप की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुनकर जैक अपने सिस्टम से पूछता है कि ये कैसी आवाज है, जिसपे सिस्टम जैक को बताता है कि आप एक बार में इनविंसिबल मैजिकल बेल का यूज सिर्फ 15 सेकंड्स तक ही कर सकते हैं और इसको दोबारा रिचार्ज होने के लिए 24 घंटे लगते हैं। ये सुन के जैक गुस्सा करते हुए सिस्टम से कहता है, तो ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। ये सुन के वो सिस्टम भी जैक के मजे लेती हुई उससे कहती है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने मुझसे पूछा नहीं था। ये सुन के जैक गुस्से से उस सिस्टम से कहता है, तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे यहाँ से कोई भागने का रास्ता ढूंढना होगा। और ये कहकर जैक चू वैन को ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए चू वैन से कहता है, वो
देखो एक भैंस उड़ रही है। और जैसे चूवैन पलटकर उस तरफ देखती है तो जैक वहाँ से भाग जाता है। पर तभी वही लड़का जो शैन को छुप कर देख रहा था वो आकर पीछे से शैन पे अटैक कर देता है, जिससे जैक लुढ़कता हुआ आगे जा गिरता है। और वो लड़का चूवैन से कहता है सॉरी चूवैन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वहीं जैक गिरते हुए खुद से ही कहता है ये कोई सपना नहीं हो सकता, सपने में चोट लगने से इतना दर्द कहाँ होता है। ये सुन के वो सिस्टम जैक से कहती है अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे ऐसा बिहेव करोगे तो आप एक रियल मैन नहीं बन पाओगे। ये सुन के जैक खड़ा होते हुए कहता है नहीं, मैं ऑलरेडी एक रियल मैन हूँ। और जैक उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम्हें फाइटिंग के रूल्स नहीं मालूम? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कभी भी किसी के फेस पे हिट नहीं करते? ये सुन के वो लड़का जिसका नाम लियो युआन था, जो की पल्स रियलम के 3rd स्टेज पे था, वो जैक से कहता है तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 7th लेवल के एक कीड़े हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चूवैन को छेड़ने की? और चूवैन के साथ पंगा लेने का मतलब है मेरे साथ पंगा लेना। ये सुन के चूवैन लियो युआन से कहती है मेरा तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। इस पे लियो युआन चूवैन से कहता है जियान युन सेक्ट और लियो जियान सेक्ट दोनों इमोर्टल अलायंस के मेंबर्स हैं, तो इस लिहाज से हम दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अब जब तुम मुसीबत में हो तो मैं भला चुपचाप कैसे बैठ सकता हूँ? वहीं जैक लियो युआन को देखते हुए कहता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आया है, क्या ये हमें छुप कर देख रहा था? और जैक कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है कहीं ये वही तो नहीं जिसने मुझे पत्थर से मारा था। ये सोचकर जैक लियो युआन से कहता है लियो युआन, मैंने तुम्हें रिवर के पास चूवैन को नहाते हुए देखा था और ऐसा करने के बावजूद तुम मिस चूवैन के सामने इतना अच्छा क्यों बन रहे हो? ये सुन के लियो युआन बुखला जाता है और वो गुस्सा करते हुए जैक से कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुन के जैक खुद से ही कहता है ओ तो ऐसी बात है, तो अब देखना मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज करता हूँ। ये कहकर जैक लियो युआन से कहता है तो इसका मतलब है तुम्हें मिस चूवैन अच्छी नहीं लगती। ये सुन के लियो युआन को वही सीन याद आता है जब मिस चूवैन नहा रही थी, और ये याद आते ही लियो युआन के मुंह से लार टपकने लगती है। ये देखकर चूवैन एक थप्पड़ लियो युआन को भी चिपका देती है, और ये देखकर लियो युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जैक से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर लियो युआन अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए अपनी तलवार को बाहर निकालता है, और वो अपनी तलवार से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जैक पे करने वाला होता है। पर तभी जैक का सिस्टम लियो युआन को टारगेट करते हुए कहती है डिफीटिंग लियो युआन, और अगर आपने लियो युआन को हरा दिया तो उसके रिवार्ड में आपको एक मूजी पलस्तर मिलेगा। और वो सिस्टम जैक से कहती है आपकी कल्टीवेशन लियो युआन की कल्टीवेशन से बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप साइकिल स्किल का यूज करें, जिसके लिए जैक भी मान गया था। वहीं लियो युआन अपनी सोर्ड से मल्टीपल सोर्ड्स क्रिएट करके जैक पे अटैक कर देता है। ये देखकर जैक साइकिल स्किल का यूज करता है, जिससे जैक के पावर स्टेट पीक पे पहुंच गए थे। साइकिल स्किल यूज करने के बाद जैक की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो काफी स्पीड से मूव करते हुए लियो युआन को जाकर एक किक मार देता है, और लियो युआन जैक के सिर्फ एक अटैक से ही हार गया था। खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखकर जैक को भी यकीन नहीं हो रहा था, और जैक खुद से ही कहता है मैं भला इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। तभी वो सिस्टम ओपन होती है जो जैक को टास्क कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है, और उसे उसका रिवार्ड भी देती है। वहीं ये सब देखकर चूवैन खुद से ही कहती है ये अभी सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 7th लेवल पे है, तो फिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है कि इसने की पल्स रियलम के 3rd स्टेज पे मौजूद कल्टीवेटर को भी हरा दिया। ये कहकर चूवैन जैक से कहती है तुम कौन हो और तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो? जिस पे जैक चूवैन से कहता है मेरी बात गौर से सुनो, मैं एक गेम मास्टर हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक गोबलर भी हूँ। ये सुन के चूवैन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और वो खुद से ही कहती है गोबलर, आखिर ये क्या है? मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे क्लैन का नाम नहीं सुना। और चूवैन खुद से ही कहती है ये एक अननोन पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत मिस्टीरियस भी है, मुझे इसकी खबर जल्द से जल्द अपने एल्डर्स तक पहुंचानी होगी। और ये कहकर चूवैन ने एक टोकन के जरिए अपने एल्डर्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद हम उन एल्डर्स को देखते हैं जिनमें एक लेडी उनकी लीडर थी जिसका नाम मोटियान था, और वो अर्थ पल्स रियलम के लास्ट स्टेज पे थी। जैसे ही एल्डर मोटियान को चूवैन का मैसेज मिलता है वो चूवैन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं जैक चूवैन से कहता है क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं, जिस पे चूवैन जैक से कहती है और तुम हमारे जियान युन सेक्ट में क्यों आए हो? क्या तुम इमोर्टल अलायंस के दुश्मन हो? जिस पे जैक उससे कहता है जियान युन सेक्ट, इमोर्टल अलायंस, ये सब क्या है? जिस पे चैन वो जैक से कहती है तुम्हें इतना भी नहीं पता, इमोर्टल अलायंस के 4 मेजर सेक्ट हैं। जियान युन सेक्ट जो कि हमारा सेक्ट है वो मैजिक यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। सेकंड है लीज वन सेक्ट जो कि तलवारबाजी में बहुत ज्यादा अच्छा है। थर्ड है मूव सेक्ट जो कि टाइगर्स को रेंज करने में अच्छा है। फोर्थ है पेंगलाई सेक्ट जो कि फॉर्मेशन बनाने में अच्छा है। और इन 4 मेजर सेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम सच सच बता दो कि तुम कौन हो, और अगर फिर भी तुमने कोई चाल चली तो तुम इमोर्टल अलायंस से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। ये सुन के जैक लियो युआन की तरफ इशारा करते हुए चूवैन से कहता है क्या वो सब भी इसी की तरह पावरफुल हैं? ये सुन के चूवैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे एल्डर मोटियान और उसके 2 सैनिक आ जाते हैं। ये देखकर चूवैन भागकर एल्डर मोटियान की तरफ जाती है और वो उनसे कहती है आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं। ये लड़का पता नहीं कौन है और कहाँ से आया है, मुझे तो इस पे शक हो रहा है, कहीं ये इमोर्टल अलायंस का कोई दुश्मन तो नहीं। ये सुन के एल्डर मोटियान कोई बात किए बगैर ही अपना ऑर्डर रिलीज कर देती है और वो जैक को मारने ही वाली होती है कि तभी जैक की सिस्टम जैक से कहती है मुझे यहाँ पे डेथ ऑफ ऑरा महसूस हो रहा है।
है और तभी एल्डर मोटियान अपने मैजिक से एक ब्लू फिनिक्स को समन करती है, जिसे देखकर जैक के होश भी उड़ गए थे और एल्डर मोटियान ने उस ब्लू फिनिक्स के जरिए जैक पे अटैक कर दिया था। उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से जैक उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर जा गिरता है। ये देखकर मिस चूवेन एल्डर मोटियान को देखते हुए अपने मन में कहती है, एल्डर मोटियान आज इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है? ये लड़का सिर्फ एक अननोन पर्सन ही तो है, उसके लिए इसे मारा तो नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप एमुलेट स्किल का यूज करके यहाँ से भाग जाएं। जिस पे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, मैं एक रियल मैन हूँ तो मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। पर तभी वो फिनिक्स एक बार फिर से जैक पे अटैक करने वाला था। ये देखकर जैक खुद से ही कहता है अब तो भागना ही पड़ेगा और वो अपनी एमुलेट स्किल का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। जैक की टेक्निक देखकर एल्डर मोटियान कहती है, इसकी टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने ऐसी टेक्निक आज तक कभी नहीं देखी। उसके बाद एल्डर मोटियान मिस चूवेन से कहती है, मिस चूवेन क्या आप इस लड़के को जानती थी? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ये लड़का अचानक ही मेरे सामने आकर मुझे परेशान कर रहा था। उसने अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही बताया था कि वो एक गोबलर है और मिस चूवेन आगे बताती है कि लियू युआन को भी उसी लड़के ने हराया था। ये सुन के एल्डर मोटियान कहती है, ये लड़का टेक्निक्स के मामले में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, भले इसकी टेक्निक्स अजीब है पर है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। उसके बाद एल्डर मोटियान अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जियान यून सेक्ट को देखते हैं, जहाँ एक एल्डर सेक्ट के लीडर से कहता है, मैं नहीं जानता इसकी वजह क्या है, पर बाज़ दफा बीस्ट किंग बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सेट के काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जिसपे सेक्ट लीडर कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, हमें जल्द से जल्द किसी भी तरह इस मैटर को सोल्व करना होगा। जिसपे दूसरा एल्डर कहता है, अगर हमने इसे सही टाइम पे हैंडल नहीं किया तो मुझे डर है कि बीस्ट किंग हमारे काफी लोगों को मार देगा और इसकी वजह से हमारा जियान यून सेक्ट खत्म हो जाएगा। जिसपे सेक्ट के एल्डर जिनका नाम चू लियो टियान था और वो अर्थ पल्स रियलम के फाइनल स्टेज पे थे, वो अपने दोनों एल्डर से कहते हैं, क्यों ना हम इस बारे में एल्डर मोटियान से पूछे। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स ना में अपना सर हिलाने लगते हैं। तभी एल्डर मोटियान मिस चूवेन के साथ वहाँ आ पहुँचती है और मिस चूवेन भागते हुए आकर अपने पिता के गले लगती है। उसके बाद एल्डर मोटियान कहती है, मैंने अभी अभी सुना आप क्या बात कर रहे थे। और एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है, क्यों ना हम इस मैटर को सोल्व करने के लिए क्यों ना हम बाकी सेक्ट के साथ मिलकर ट्रैप फॉर्मेशन बनाकर बीस्ट किंग को उसमें ट्रैप कर दें। ये सुन के सेक्ट लीडर खुश होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तभी लियू युआन खड़ा होते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर चू, मेरे फादर लीजियन सेक्ट के मास्टर हैं और हमारा लीजियन सेक्ट भी इमॉर्टल अलायंस का मेंबर है और अगर आप चाहें तो हमारा सेक्ट आपकी ट्रैप फॉर्मेशन बनाने में मदद कर सकता है। पर एक लड़के ने आपके सेक्ट के अंदर ही मुझे नुकसान पहुंचाया है और मुझे ऐसा लगता है आपको उस लड़के के साथ जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। ये सुन के मिस चूवेन अपने फादर के कान में बताती है कि लियू युआन झूठ बोल रहा है, ये जानता है कि उस लड़के का हमारे सेक्ट के साथ कोई भी लिंक नहीं था। पर सेक्ट लीडर लियू युआन से माफी मांगते हुए उससे कहते हैं, हमें माफ कर दें, हमारे सेक्ट में किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाऊंगा और इस मामले को क्लियर करूंगा। ये सुन के मिस चूवेन अपने फादर को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, फादर ये झूठ बोल रहा है। पर सेक्ट लीडर मिस चूवेन को रोकते हुए ना में अपना सर हिलाते हैं। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर लियू युआन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अभी के लिए मैं जाता हूँ यहाँ से। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जैक को जियान यून रिवर के पास देखते हैं, जहाँ जैक खुद से ही कहते हैं, एमुलेट स्किल वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, आज उसी की वजह से मैं वहाँ से जिंदा बच के भाग पाया। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती है और वो जैक से कहती है, आपके लिए इस डिवाइन कॉन्टिनेंट के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन है, क्या आप उसे पढ़ना चाहते हैं? जिसपे जैक यस प्रेस कर देता है। उसके बाद वो सिस्टम जैक को डिवाइन कॉन्टिनेंट के बारे में बताती है। वो सिस्टम जैक को बताती है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर 10 रियलम्स हैं और फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम उनमें सबसे नीचे है। उसके बाद वो सिस्टम जैक को एक एक करके सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है, पर जैक को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बोर लग रही थी। वो सिस्टम से कहता है, क्या तुम ये सब मुझे जल्दी से नहीं बता सकती? जिसके बाद वो सिस्टम काफी स्पीड से जैक को सब बताने लगती है, जो कि जैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। पर मैं आपको बता देता हूँ, जैक को इस सिस्टम के टास्क कंप्लीट करके पॉइंट्स कमाने होंगे, जिसके बाद जैक उन पॉइंट्स की मदद से सिस्टम माल से ट्रेजर्स और टेक्निक्स बाय कर सकता है और उसके बाद जैक उन ट्रेजर्स और टेक्निक्स की मदद से अपने लेवल को अप कर सकता है। और जैक ने सिस्टम का दिया हुआ आज का टास्क पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से जैक का लेवल अप हो गया था। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जैक खुश होते हुए अपना ऑरा रिलीज करता है, जो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। अपनी पावर को फील करके जैक खुद से ही कहता है, अभी के लिए इतना ही काफी है, मैंने इतना जल्दी लेवल अप कर लिया, मैं वाकई इस कॉन्टिनेंट का बेस्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर हूँ। वहीं जैक की एनर्जी उस रिवर में मौजूद एक बीस्ट ने भी फील कर ली थी और तभी वो बीस्ट उस रिवर से बाहर आ गया था। ये बीस्ट और कोई नहीं, बीस्ट किंग ही था। बीस्ट किंग जैक को अपने सामने देखकर जोर से रोर करता है, जिसकी वजह से जैक थोड़ा पीछे खिसक गया था। बीस्ट किंग के रोर करने की साउंड जियान यून पैलेस के अंदर भी सुनाई देती है। बीस्ट किंग की रोर सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और सेक्ट लीडर कहते हैं, क्या बीस्ट किंग एक बार फिर से गुस्सा हो गया? उसके बाद वो सभी बीस्ट किंग की तरफ निकल गए थे और जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वो बीस्ट किंग जैक के पीछे पड़ा हुआ था और जैक भागते भागते उस बीस्ट से कह रहा था, हे प्लीज मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत सारे स्वीट पोटैटोस दूंगा। और ये कहकर जैक अपने सिस्टम की मदद से एक बार फिर से एमुलेट स्किल यूज करने की कोशिश करने लगता है, पर वो सिस्टम जैक को बताती है
है कि आप दोबारा एमुलेट स्किल का यूज 24 घंटों के बाद ही कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप कूपन का यूज करें। पर तभी उस बीस्ट किंग ने जैक पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जैक पेड़ों से टकराता हुआ काफी दूर जा गिरता है और वो बीस्ट किंग अपना बड़ा सा पाँव जैक के ऊपर रखने ही वाला था। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर गया था। वहीं दूसरी तरफ सेक्ट लीडर बीस्ट किंग को रुकने के लिए कहते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उस बीस्ट किंग ने अपना पाँव जैक के ऊपर रख दिया था। ये देखकर सेक्ट लीडर सैड होते हुए कहते हैं, इस बीस्ट किंग ने एक और जान ले ली। पर तभी बीस्ट किंग के पाँव से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ओरा निकलने लगता है और ये ओरा और किसी से नहीं जैक से ही निकल रहा था। जैक ने सिस्टम कूपन को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से जैक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो ऊपर हवा में उठ गया था और उसकी बॉडी पे एक गोल्डन आर्मर भी आ गया था। उसके बाद जैक बीस्ट किंग के ऊपर एक ट्रैप फॉर्मेशन बना देता है और अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और अपनी सोर्ड से बीस्ट किंग पे अटैक कर देता है। जैक का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने ड्रैगन बीस्ट को बीचों बीच काट दिया था और ये देखकर सेक्ट लीडर और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और सेक्ट लीडर कहते हैं, इसने बीस्ट किंग को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर सेक्ट लीडर अपने लोगों से कहता है, तुम सभी मेरे साथ आओ, हम इस महान योद्धा को हेलो करते हैं। उसके बाद वो सभी जैक की तरफ बढ़ जाते हैं और वो जैक से कहते हैं, आपसे मिल पाना हमारी खुशकिस्मती है। ये सुन के जैक स्माइल करने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।